तो क्या वो सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसको छोड़ दे फोन को। आप पीछे पीछे चलिए, थोड़ा पीछे रखना है तो रख लो माइक, कड्डो पर अब जगह नहीं मिलेगी। मेरा बैग है, पीछे ही है, ये देखो पीछे से पहले क्यों खड़े हैं मेरा भाई है बोला रघु को यार, रघु सर रघु भाई थोड़ा नीचे करो यार, हमारे हाथ में मेरी बहनें, मेरे भाई, रघु भाई थोड़ा नीचे यार, आप सब बंदे बोल सकते यहाँ तशरीफ लाए हैं। खुशी की बात है कि आज मौका मिल रहा है फिर से आपसे बात करने का। मैं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बनाऊंगा, उसके लिए वक्त नहीं। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है। और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है नफरतें बढ़ाई जाती, मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस हिंदू के इलाके में ले जाते हैं और हिंदू के लीडर को मुसलमान मगर नहीं। और यही है, हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया, लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया, तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आज भी यही कर रहे हैं। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू जम्मू जम्मू। मेहरबानी करना देगा, मुझे ये बताए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। उसमें वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते हैं। कभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग की सोच में बहुत फर्क, और उस सोच के फर्क की वजह से 47, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसी लिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं
जमीन ले जाएंगे और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक बीपी वाले इजाजत नहीं, मगर आपने सुना नहीं। जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे, कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए भाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छोड़ गए। मारो कितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था। ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू भी रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान हो। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी के घर में नहीं देगा वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे चढ़ गए, कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई, क्या आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वजीर आजम से पूछता हूँ, जो आपने हमसे बातें की तो कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? मेरी माँ बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है अपना खाना पकाने के लिए, और उसके पास ऐसा नहीं है दाल खरीद सके, इतनी दाल की कीमत आसमान में पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस उसको देखो, आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई है। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो उसकी कीमत कितनी बढ़ गई है, बेहतर है। ये देखिए आप कहां पहुंच गए हम, जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन। अब तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं, अरे वजीर घूमो, कहाँ गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए?
पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ रहे। कमाल देखो, अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं, आज पहाड़ों पे भी PhD वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि वो क्या है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो लोग हैं वो कोई भी चीज सच्ची बयान करें, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है। खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए। भूल गए, यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर रेड था क्योंकि वो सच लिखता था। उसने दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही। देखा, और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए, अगर कोई अखबार ये लिखेगा उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में लाएगा। ये है वो हिंदुस्तान है। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी से हिले, सुनता था। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे। इमरजेंसी का जमाना है। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के ऊपर, आज नहीं है, भगवान को स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झूठ नहीं था। सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसे लगा दी मगर सर नहीं झुका। वो थे। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सकता। आप समझते हैं कि आप हर वक्त रहेंगे, अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला लिखे। और मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, तब तक मुझे नहीं लेना इस दुनिया से, जब तक मैं वो नहीं देखूँ कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आई मगर जिसने उसकी रिसीव पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, फोन नीचे करो। रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था, उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका, यहाँ का वो बादशाह हनुमान जी से उसको जलवा दिया। फिर
दशहरा मनाते हैं आप, वहाँ तीनों को खत्म करो, रावण को भी, कुंभकर्ण को, मेघनाथ मालिक वो है। सच बोलना मुश्किल हो, थाने में ले जाए, अंदर कर दे। तो थानेदार भी क्या करेंगे, उस पर जोर है, तो अपनी नौकरी बचा। वो भी जानता है ये गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। अपने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, बोल रहे ना आप, मैं भी वहां मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं, पंचायत के मेंबर बने हैं, ये लोगों के सामने क्या लेके जाए? ये तो इलेक्शन करके आ गए, मगर अब वो गांव वाला पूछता है मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है? वो क्या कहेंगे? आपने दिखाने के लिए तो कह दिया, मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूँ, क्या ताकत दी आपने उनको? क्या ताकत? क्या उनके पास कोई ताकत है? अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया? हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तो रो राजा, मगर लोगों की हुकूमत बनी, वही लड़ाई। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, तो कभी भूलना नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना, उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा हिंदुस्तान को आजाद देखते, मगर कुर्बानी दी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े बेगुनाह। कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है, ये देश आपको उस खून से मिला है जिसकी कुर्बानी, इसके लिए अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थामिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहाँ भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम मजबूत हैं अंदर।
इसे उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत कीजिए। जमात में लोग आते हैं, कोई बड़ी बात, मगर अपने आप को मजबूत करो। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा तो कहता था गोली मारो सालू को। किसको मारना है गोली? किसको? सोच तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। वज़ीर आज़म, भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा करना, नफरत से भारत नहीं बनेगा। नफरत से ये वतन खत्म हो जाएगा, उसको याद रखिए। वाजपेयी ने क्या कहा? कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी, और कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला किया। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दोस्ती के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मुझसे लिख के दे दीजिए, 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने नहीं सोचा। उससे ज्यादा भयानक, दोनों के पास एटम बम है, हम तो एक ही एटम बम से लेके आए। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने टीटवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे। और क्या कहा? कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा होता, दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते, वही हाल होता था। पुराने जमाने में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस आते। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चोन लाया आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाना। आज कहाँ पाऊँ? नफरतें कहाँ पाऊँ? बॉर्डर पे बैठे, हमारी जमीन पे बैठे हुए, और आप क्या हो? हम दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाज़ों को और इन टैंकों को और इन चीज़ों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं बुखवारी में। सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है। इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे।
अपनी पसंद। आज कहां पहुंचे आप देखें, यही जम्मू जिसके बारे में वो जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुनी। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन है, जहां यह बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। हवा यहां से आसमान तक, हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ, फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा, शहबाज लाए हुकूमतें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थी, आपकी भी 300 है। एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आते हैं। नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने। बद्री नैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, इनको आराम नहीं, इनको आराम नहीं। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, सुनिए आप। एक औरत जो पली थी लखनऊ में, पढ़ा था, बड़ी हुई लखनऊ में, वो इन नवरात्र की छुट्टी में वहां गई देखने के लिए कि हालत कैसी। और क्योंकि उसका खामन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंट्रोलमेंट पर है, तो वहां हैरान हुई कि आज भी वहां का कल्चर यही है। भाई साहब, भाईजान, चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान, नाश्ता लाता। धोबी रोज उसके कपड़े ले जाता था और धोके लाता था वापस। नवमी के दिन धोबी नहीं आया तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेके? जगह जनाब आज नवमी है, तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। याद भी होता है, गन्ना पूजा होती है, तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने में। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी, इसकी कन्या पूजा हुई। वो बेटी बड़ी खुश कि उसने आज उसकी पूजा हुई,
उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश थी। तो इस औरत ने उससे पूछा, प्रीति ने, धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी देखिए। धोबी कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ, मुसलमान लड़की पूछा होगी। थोड़ी देर में इसके आंसू आने लगे और कहती है, ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं। और कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब